मध्य प्रदेश का चुनाव अगर हम बात करें तो यहाँ एक अलग ही करवट लेता हुआ देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भिंड तहसील भी और भिंड विधानसभा भी अपने आप में एक अनूठी विधानसभा मानी जाती है। यहाँ अपनों का सपना सजोए हुए लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं चौधरी राकेश सिंह। साथ ही यहाँ बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की आमद भी हो रही है। एक तरफ अगर बात करें तो जहाँ महिलाओं के हित और महिलाओं के अधिकार की बात आती है तो वो अपने अधिकार ना पाने के बाद अब जनता के बीच में विशेष राजनीतिक उपस्थिति देने के लिए उतर आई हैं, जिनको विशेष मध्य प्रदेश में एक अलग ही सुर्खियों में जाना जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ अपने पद से इस्तीफा देने वाली मध्य प्रदेश की एक पूर्व डिप्टी कलेक्टर रही हैं, जिनका नाम निशा बांगरे के नाम से पहचाना जाता है। जहां निशा बांगरे की अगर हम बात करें तो निशा बांगरे अपने आप में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग महिला हैं, जिन महिलाओं ने अब विशेष तौर पर अपने आप को अव्वल दर्जे का ही मान लिया है। जहां हम बात करें, निशा बांगरे का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हुआ था। अपने शुरुआती शिक्षा पूरी शिक्षा करने के बाद ही निशा ने 2010-2014 के बीच इंजीनियर की पढ़ाई भी की थी। उसके बाद वो गुरुग्राम के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगी थी। इसी बीच उनका झुकाव सिविल सर्विस की ओर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा समय तक नौकरी नहीं की। सिविल परीक्षा पास करने के बाद निशा बांगरे ने साल 2016 में एमपी डीएसपी का पदभार ग्रहण भी कर लिया। वहीं इसके बाद 2017 में उनका एमपी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया, जिसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग बैतूल के आंवला क्षेत्र में हुई। इस्तीफा देने से पहले निशा बांगरे छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम पद पर भी रही। संविधान को साक्षी मानकर निशा बांगरे ने अपनी शादी भी की। गृह प्रवेश के लिए नहीं मिली थी निशा बांगरे को छुट्टी, जिसके बाद निशा बांगरे अपने आप में गुस्सा हो गई और उसके साथ उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का दावा भी कर दिया। राजनीति में आने की बात करें तो कई अटकेलियां राजनीति में आने की बात भी कर रही हैं कि निशा बांगरे राजनीति में आ रही हैं, लेकिन निशा बांगरे ने सबसे पहला कदम जनता के बीच में उठाया है। जनता की बात और महिलाओं की जहां अनसुनी कही जाती है, ऐसी प्रशासनिक अधिकारियों को और ऐसे प्रशासन को छोड़कर निशा बांगरे अब जनता के बीच में समक्ष उतर आई हैं, जिन्होंने अब संपूर्ण तरीके से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की योजना का अब बीड़ा राजनीतिक स्तर से अब नेता बनकर उठा लिया है। जहां आज निशा बांगरे भिंड पहुंची हैं और जहां भिंड में उन्होंने अपनी आप बीती पत्रकारों के सामने भी बताई है। निशा बांगरे का मानना है कि अगर महिलाओं के संविधान और महिलाओं के बारे में अगर बात करती है सरकार, तो आप फिर महिलाओं के हक और अधिकार के तहत उनको हक क्यों नहीं दिया जाता। निशा बांगरे ने यह भी कहा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार ने निम्न योजनाएं तो चलाई हैं, क्या कभी झांक कर उनको देखा है कि महिलाओं के बीच समक्ष उतर रही हैं योजनाएं या नहीं। निशा बांगरे ने कई आरोप लगाते हुए बसपा, सपा और भी अन्य पार्टियों को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर ये कई हितैषी पार्टी है, जहां सरकारी योजनाओं से लेकर निम्न मजदूरों तक ये सरकार के कई वादे जो हैं वो पूर्ण भी होते हैं, जिसके विषय पर खास बातचीत जहां निशा बांगरे ने अपने आप को अपनी आपबीती के साथ में प्रस्तुत भी किया है। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और देखते रहिए ऐसी कई खबरें जो कि आपको साक्षात्कार बताती हैं और स्पष्ट तरीके से लोगों के संज्ञान में बात भी डालती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशेष भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। कि पूरे मध्य प्रदेश में 230 में से एक सीट को रोक करके रखा गया था सिर्फ इसीलिए कि मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र ने वो ये चाहते थे कि पहली बात तो इनकी नौकरी भी चली जाए और दूसरा ये चुनाव भी न लड़ पाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें यही बताना चाहूँगी कि मेरा उद्देश्य सिर्फ विधायक बनने का नहीं था कि एक बार बस चुनाव लड़ लेते और ख़त्म हो जाता। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, इस संविधान को लागू करने का है। बाबा साहब कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी नहीं है तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की मंशा अच्छी है तो अच्छा साबित। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है। अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो वो कंट्रोवर्सी कैसे होगी। हमें भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, हमें जीने का अधिकार दिया है। नौकरी करना नहीं करना ये किसी का व्यक्तिगत निर्णय होता है।
इसमें आप दबाव नहीं बना सकते। तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है और इस अधिकार की लड़ाई में चूंकि कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो मुझसे प्रचार करवाना चाहती है। कांग्रेस को जब हमने, आपको मालूम होगा कि 335 किलोमीटर की आंवला से भोपाल तक की न्याय पद यात्रा निकाली थी। पैदल चल के मैं आंवला से भोपाल पहुंची थी। जैसे ही मैं अपने शहर से बाहर निकली, दूसरे शहर पहुंची और लोगों का जब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने स्वागत किया, लोग जो है हमारी भावनाओं के साथ जुड़े, लोग जानने लगे, तो फिर उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी कि डंपर से कुछ ले जाओगे, गोलियां चल जाएगी, आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने तब भी रोकने का प्रयास किया और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मैं चुनाव ना लड़ सकूं, राजनीति में ना आ सकूं। उसके लिए उन्होंने इस्तीफा तब मंजूर किया छुट्टी के दिन। आप विश्वास करेंगे कि विजयादशमी की छुट्टी के दिन उन्होंने कार्यालय खोल करके इस्तीफा दिया, जबकि हाईकोर्ट के आदेश थे कि 23 तारीख को जो है आपको निर्णय लेना है इस्तीफे पर। निर्णय वो ले चुके थे। 23 तारीख की रात तक हमारा वकील जो है मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के दरवाजे पे खड़ा रहा, उसको वापस भेज दिया गया कि आप जाइए, हम आपको बुला करके दे देंगे। तो हाईकोर्ट के निर्देशों का भी पालन इन्होंने नहीं किया और अगले दिन जब इन्होंने वापस भेज दिया और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो अगले दिन छुट्टी के दिन बुला करके हमारे वकील को जो है वो आदेश उन्होंने थमाया कि आपका इस्तीफा मंजूर किया जाता है। तो उनका तो उद्देश्य यही था कि ये चुनाव भी ना लड़ पाए और इसकी नौकरी भी चली। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूँ, मैं इसकी विचारधारा से जुड़ी हूँ, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी और आप लोगों का जो भी स्नेह मिलेगा, मैं तो उसके लिए सदैव तैयार हूँ। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत देश मेरा है और जो भी मेरे लायक जो भी होगा मैं वो सब कुछ करूँगी। नहीं, मेरे मन में कोई मलाल नहीं, कारण उसका साफ है। मैं अमेरिका की एक कंपनी में इंजीनियर रही हूँ, उसके बाद साथ तैयारी करके मैं डीएसपी बनी। अमेरिका की कंपनी में काम करते हुए मुझे वापस इंडिया में की सेवा करने के बारे में मैंने इसीलिए ही सोचा क्योंकि मैं चाहती थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकूं। आज अगर भिंड के चंदनपुरा में मैं गई, भीमनगर में गई और महिलाओं की आंखों में जो मैंने खुशी देखी, जो उनकी आंखों में चमक देखी, बस यही कारण था कि मैं उस नौकरी को छोड़ करके यहाँ आई थी कि मैं पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचूँ, जो आज भी दुखी है, पीड़ित है, लाचार है, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरा उद्देश्य हमेशा से ही लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का रहा है, तो मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। दुख होता है बस इसी बात का कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है राजनीति में, लेकिन वही दूसरा चेहरा अपना करके मुझे राजनीति में से रोकने का काम कर रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र, जो पाखंडी चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर लगा के रखा है, बस वही उसी से दुख होता है कि वो भी हमारे भारत देश के लोग हैं, लेकिन क्यों वो महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई और बहन जो नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आगे आएं, उनके लिए मैं सद्बुद्धि की प्रार्थना करती हूँ। बस यही एक मलाल का कारण है और कुछ नहीं है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस क्या बनाना चाह रही है, लेकिन ये जरूर है कि जो बसपा रही है उन्होंने बाबा साहब को और संविधान की बात की, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो अपनी राह से भटक चुकी है। बिल्कुल, माननीय कांशीराम साहब ने खूब संघर्ष किया समाज को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए, लेकिन वो जिस मिशन से चले थे आज बहुजन समाज पार्टी उससे भटक चुकी है। तो मुझे अब कांग्रेस पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है आगे, वो तो आने, देखिए वो उनका इंटरनल मैटर है और बाहर ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही मुझे भी लगता है कि अगर हम बसपा को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस को ही उससे नुकसान होगा। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप कांग्रेस की ही सरकार बनाएं, इसलिए कांग्रेस को ही वोट दें। बसपा, सपा या अन्य पार्टी में वोट डाल करके अपने बहुमूल्य वोट को व्यर्थ न करें। रोज ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।